मिला है यहाँ खास करके? देखिए, समर्थन दो चीज़ें होती हैं। समर्थन से काम नहीं चलता है। अगर आप नदी में डूब रहे हों और हम बाहर खड़े होकर चिल्लाएं कि हम आपका समर्थन करते हैं, तो ऐसा समर्थन किस काम का? समर्थन तो होता है जब हमारे साथ नदी में कूद के और हम बचा के लाएं। तो हम लोग, जैसा कि अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, और बराबर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या नेशनल मीडिया के माध्यम से आप देखते रहे होंगे कि गर्दनी बाग में बीपीएससी को लेकर के छात्र जो हैं हमेशा अग्रसर रहे हैं, धरना पर बैठे रहे हैं। आइए इन छात्रों से जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जो हैं इतने दिलकश मेहनत करके इस धरने पर बैठे हुए हैं, इतनी ठंडी, भीषण ठंडी और प्रचंड ठंडी को देखते हुए। आइए हम मिलते हैं उन छात्रों से। कहा जाता है कि वीर शिवाजी ने घास की रोटियां खा करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इसी बीच जो है ये लोग जो हैं अपने चंदे चिट्ठे के पैसे से यहाँ जो हैं इतनी भीषण प्रचंड ठंडी में जो है अपने आप को जो है यहाँ झोंके हुए हैं। किस बात को लेकर के, क्यों ऐसा कर रहे हैं, आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे जनक्रांति भारत न्यूज में सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि पिछले दिन जो है छात्रों के साथ बिहार सरकार की जो अभद्रता रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? जब लंबे समय तक कोई भी सत्ता रह जाती है तो अफसरशाही प्रभावी हो जाती है, और जब पुलिस का प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं होता है तभी इस प्रकार के पुलिसों में जो है तानाशाही आ जाती है। तो इसी का परिणाम था जो आप 25 तारीख को देखे, इसके पहले 6 तारीख को देखे, फिर 29 तारीख को देखे कि हम लोग जो है हाथ जोड़े, हम लोगों ने संविधान को पालन किया, लेकिन उन्होंने संविधान और नियम कानून को पालन नहीं किया। उनके बारे में क्या कहना है? जो नियम कानून का फॉलो करता है उसके बारे में कहा जा सकता है, जो फॉलो ही नहीं करे उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा सर, आपका मेन मोटो क्या है जिसको सरकार मानने से इनकार कर रही है? मेन हम लोग का जो पहले दिन समस्या हुई थी कि जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें अनेक प्रकार की धांधली हुई है, और जिसके बहुत सारे सबूत भी मिले, बहुत सारे सबूत भी दिए गए हैं। तो हम लोग का ये था कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए, पुनः री एग्ज़ाम किया जाए, पेपर का स्टैंडर्ड सही किया जाए, जो इस परीक्षा में धांधली में लोग शामिल हैं उनको हटाया जाए, और इसके पहले जो बीपीएससी के लिए एक प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए एसओपी बना था कि एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट कराना है। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए थे कि क्या क्या फॉलो करना है, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 1 एग्ज़ाम 1 पेपर, क्वेश्चन पेपर, इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। और उसके बाद जब समय आगे बढ़ा तो हम लोग सत्याग्रह किए, तो बहुत सारे लोगों पे, अनेक लोगों पे, सैकड़ों लोगों पे एफआईआर हो गया, बहुत सारे केस हुए इस मामले में। तो मुद्दा ये हुआ कि उनको सशर्त जो है रिहा किया जाए, माने बिना शर्त रिहा किया जाए ससम्मान, और साथ ही साथ जो है एक बच्चा जिसने आत्महत्या कर लिया था उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। तो यही हम लोग के मुद्दे अभी तक हैं। इसके अलावा हम लोग का कोई मुद्दा फिलहाल अभी नहीं। एक मुद्दा और था जैसा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो जैसा कि यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नीतीश कुमार जी किस सदन के सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के। उधर लिखा हुआ है आगरा का ताजमहल किस शहर में है, पटना, दिल्ली, आगरा, मुंबई। तो कुल मिलाकर के ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं इन क्वेश्चनों से? दरअसल क्या है कि ये एग्ज़ाम जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम है, जहाँ पे लगभग 200 एसडीएम की पोस्टें और 136 डीपीएसपी की पोस्टें, बाकी अन्य लगभग टोटल मिला के 2047 पोस्टों की भर्ती होनी थी। अब हमारे आसपास के राज्य हैं जहाँ पे इस तरह की परीक्षा के लिए, या यूँ देख लें इसके पहले भी जो 69 होता है उसके क्वेश्चन पेपर देख लें तो उसका एक स्टैंडर्ड था, लेकिन अभी जो 13 और 4 तारीख को पेपर हुआ उसका स्टैंडर्ड इतना लो था कि उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना साहिब गुरुद्वारा किस ज़िले में। उसमें पूछा जाए, अभी पूरा उसमें पूछा जाएगा कि जो है सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो इस तरह के ऐसे से प्रश्न जो यहाँ पे बिहार में तो बच्चे से टैलेंटेड जो क्लास 5th में सीखते हैं, वो किताबें जो बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन में मिल जाती हैं 2-2 4 रुपए वाले, वो सारे प्रश्न पूछे गए। तो अगर इस तरह का प्रश्न पास करके अगर कोई बच्चा अधिकारी बनता है तो क्या इन कठिन परिस्थितियों को संभाल पाएगा? शायद वो वही अधिकारी बनेगा जो 25 और 29 तारीख और 6 तारीख को लाठीचार्ज कराया था। तो हमारा विरोध ये भी है कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर जो एसओपी किया गया, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि लगभग 40% करीब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी लेवल के होंगे। पता नहीं कौन उनको, तो यूपीएससी क्वालिफाई करके पता नहीं कौन उनको बता दिया कि यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी नाराज़गी इसकी इसलिए भी है कि इस प्रकार का लो स्टैंडर्ड प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। हाई स्टैंडर्ड प्रश्न पूछिए, भले हम फेल होंगे लेकिन कम से कम सम्मानजनक ये तो कह सकेंगे कि भाई हमने अच्छा एग्ज़ाम में फेल हुए। ये 3rd क्लास के पेपर में अगर हम पास भी होते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसीलिए इन सब चीज़ को ये दिखाया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी अभी जो 4 तारीख को पेपर हुआ उसमें 3 प्रश्न इन्होंने गलत दिया,
और 3 प्रश्न को हटा के मुफ्त में उनको 3 नंबर दे रहे हैं 4 तारीख वालों को, यानी 13 और 4 के साथ भी नाइंसाफ़ी हो गई। अब आप जब इस तरह के एग्ज़ाम में जहाँ पे 1 नंबर में 25,000 बच्चे छट जाते हैं, आप 3 नंबर के बच्चे को फ्री में दे देंगे तो उसको जो है ऐसे ही 75,000 बच्चे छट जाएंगे उधर के। तो इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, इसका भी विरोध हमारे पास, तो यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी तक जो है विपक्ष के किन किन पार्टियों का समर्थन आपको मिला है यहाँ खास करके? देखिए, समर्थन 2 चीज़ें होती हैं। समर्थन से काम नहीं चलता है। अगर आप नदी में डूब रहे हों और हम बाहर खड़े होकर चिल्लाएंगे हम आपका समर्थन करते हैं, तो ऐसा समर्थन किस काम का? समर्थन तो होता है जब हमारे साथ नदी में कूद के और हम बचा के लाएँ। तो हम लोग 26 दिन से इस नदी में डूबे हुए हैं और ऊपर से कई लोगों का समर्थन है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर आए जो बीच में हाथ देने का कोशिश किए, पकड़ने का कोशिश किए। वो नहीं तैर सकते तो कम से कम चिल्ला रहे हैं, जैसे पप्पू जी हो गए, कि कम से कम लोग आके हम लोग को बचा लें। बाकी तो लोग आए और किनारे से जो है समर्थन दे के चले गए, फ़ोटो खिंचा के चले गए, वीडियो बना के चले गए, और कई लोगों ने तो देखा भी नहीं कि कोई डूब रहा है। तो यही समर्थन है। प्रशांत किशोर जी भी तो आपके साथ बहुत जो है कदम से कदम मिला करके चलने का साहस किए, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से हर वो व्यक्ति जो हमारे समर्थन में, हम उसका समर्थन करते हैं। चूँकि दूसरे तीसरे दिन ही आनंद मिश्रा जी यहाँ आए थे, उसके बाद उनके पार्टी के अन्य लोग भी आए और आके उन्होंने अपने समर्थन की बात कही। और आज भी हम लोग के बहुत सारी चीज़ों को लेकर आमरण अनशन पे हैं। फिर उन्होंने कई जगह कई प्रकार के कार्यक्रम किए, तो निश्चित रूप से उनको समर्थन है, क्योंकि उनकी वजह से मुद्दा अभी जो है काफ़ी हद तक जो है हाईलाइटेड है। भले आमरण अनशन प्रशांत किशोर जी किए हों, लेकिन बात तो बीपीएससी के पेपर लीक की हो रही है। बिल्कुल सही। भले जो है वो कुछ बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दे में पीछे तो कहीं ना कहीं क्यों कर रहे हैं, तो प्रश्न आता है कि बीपीएससी के छात्रों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे तेजस्वी जी ने भी एक लेटर लिखा था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया था, लेकिन ये है कि उनको पीछे नहीं हटना चाहिए था। चूँकि अपने प्रशांत किशोर जी तो विधायिका में भी शामिल नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी तो 80 विधायक उनके खुद के हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे सशक्त अगर कहीं विपक्ष है नंबर के मामले तो बिहार है। अगर ऐसा विपक्ष भारत में कहीं अन्य जगह होता तो वो तो जो है तंबू लगा के जो है मुख्यमंत्री आवास के में बैठ गया होता, ठीक है। और खासकर जो है आरजेडी का तो शुरू से, अब तो खैर उतना नहीं रहा, आरजेडी के जो पुराने विधायक हुआ करते थे अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते थे। उनको लाठी से डर नहीं लगता था, वो कहते थे कि बचपन में हम लाठी लेके ही पैदा हुए हैं। लेकिन आज की जो आरजेडी के विधायक हैं उनमें साहस हिम्मत कहीं दिख नहीं रहा है। वरना अगर 80 विधायक किसी के पास हों तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष पीछे बैठा रहेगा, बल्कि वो 4 कदम आगे बढ़ के अब तक समस्या का समाधान करा दिया होता। तो जितनी कंसस्ता होनी चाहिए उतनी कंसस्ता उसमें देखने को नहीं मिल रही है, यही कहना होगा। बिल्कुल, ये तो इतना बड़ा मुद्दा था कि इसमें सत्ता बदलती तो उनको बहुत लाभ मिलता, लेकिन इस लाभ को फ़ायदा नहीं उठा पाए। और अब अगर आके सहयोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है लाभ तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो जो लाभ मिलता है वो लाभ अब शायद उतना ना मिल पाए। वो चाचा जी के भरोसे सत्ता बनाने के लिए बैठ गए, जबकि उनको नहीं मालूम कि चाचा जी सत्ता नहीं बना सकते, बनाएंगे अभी जुगाड़ में लगी हैं। जबकि सत्ता जो है चाचा जी की वजह से नहीं है। आपके पिताजी को आपके चाचा जी ने नहीं बनाया था मुख्यमंत्री, आपके माता जी को आपके चाचा जी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, इस जनता ने बनाया था। जनता में विश्वास करते तो अभी आप मुख्यमंत्री बन गए होगे। चाचाओं का क्या भरोसा, बहुत सारे चाचा तो जो है भतीजों के साथ क्या करते हैं उसके बहुत सारे इतिहास में प्रमाण है। अच्छा, एक बात और है सर, ये कहा जाए कि सरकार का कुछ आश्वासन मिला है अभी तक में, इतने दिनों से जो बैठे हुए, आज कहाँ दिन चल रहा है? 26वां दिन जी। देखिए, सरकार अगर होती तो आश्वासन मिलता, जब सरकार ही नहीं तो आश्वासन कहाँ से मिलेगा? सरकार किसे कहते हैं? जहाँ का मुखिया मानसिक रूप से स्वस्थ है, क्या वो सरकार है? जहाँ अफसरशाही इतनी प्रभावी, क्या वो सरकार है? जहाँ विपक्ष के लोग अपने लोगों का ही टांग खींचते हैं, वो सरकार है? जहाँ पे मुख्य पदों पे पिछले दरवाजे से आए हुए एमएलसी बैठे हुए, क्या वो सरकार है? कितने लोग इस जो है मंत्री पद पे बैठे हुए जो एमएलए हैं, तो इसको सरकार थोड़ा ना कहते हैं। जनप्रतिनिधि अगर बोलता तो बात होती है। आप देखे होंगे जनप्रतिनिधियों का स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट उन लोग का आ रहा है जो जनप्रतिनिधि नहीं, जो पिछले दरवाजे से गए हुए हैं, जो मुंह में गुटखा रख के बात करते हैं, पान खा के बात करते हैं। तो ऐसे सरकार को सरकार नहीं कहा जाता ना। सरकार तो वहाँ हो जहाँ जीवंत हों, जागरूक हों, जिनको यही नहीं मालूम कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, जिनको यही नहीं मालूम कि सबूत हमें नहीं कोर्ट को मांगना चाहिए, उनको हम सरकार तो कह नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि गर्दनी बाग में जिस तरह से एकदम अपने जज्बा को लिए
बैठे हुए हैं, इसके मन में एक ही जुनून है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे सरकार को जितनी लाठियाँ भाजनी पड़े या फिर जितना अन्याय करना पड़े, लेकिन हम सबको पीछे छोड़ने को तैयार हैं। तो अभी हम थे बीपीएससी के धरने पर मौजूद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।